तो ये महाकुंभ और महाकुंभ से पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महाकुंभ मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समागम, महासमागम, और उसी महासमागम में आज मौनी अमावस्या के मौके पर महास्नान का दिन। पवित्र डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ के करीब श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके से बीती रात वो भगदड़ मची, जिसकी चपेट में आकर कुछ लोग घायल हो गए, उसके बाद जो अखाड़ों के लिए अमृत स्नान का समय था उसको स्थगित किया गया और अब सुबह की बजाय 11 बजे से अखाड़ों के अमृत स्नान का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अमृत स्नान के लिए रवाना शुरू हो गए हैं अखाड़े। अपने शिविरों से बाहर निकलते हुए साधु संत महात्मा अपने रथों पर सवार होकर तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आपको लेकर चलेंगे मेला क्षेत्र, जहां से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज्ञा का रुख करते हैं और मनोज्ञा से ही जानते हैं। मनोज्ञा, बताइए जरा, प्रतीकात्मक तौर पर कहा जा रहा था कि अखाड़े, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, ऐसे में अमृत स्नान का मौका है, मौनी अमावस्या पर वो भी, तो उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए अमृत स्नान तो होगा लेकिन प्रतीकात्मक तरीके से जुलूस छोटे हो जाएंगे, साधु संतों की संख्या जो है वो कम कर दी जाएगी। अभी क्या तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं? विवेक, पहले आप बताइए। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में जो अखाड़े के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो थोड़ी देर में आना उनका शुरू हो जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए भी मौजूद हैं और सब उनको देखना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं। अगर जिस तरीके से सुबह का हादसा हुआ, अगर वो हादसा नहीं होता तो वो तस्वीर और भव्य होती, और विहंगम होती, और सुंदर होती, और लोग कहीं ना कहीं उस तस्वीर को देख, उन साधु संतों को देखकर उनसे आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य मानते, उनके चरणों की लोग धूल लेकर के जाते हैं। पर जिस तरीके से सुबह की जो घटना है उसके बाद वो स्वरूप तो नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के मन में उन साधु संतों को, उन नागा सन्यासियों को देखने की इच्छा है। और थोड़ी ही देर में जब वो सन्यासी निकलेंगे, जब वो संगम की तरफ पहुंचेंगे 7 नंबर पॉन्टून पुल होते हुए, तो वो पूरा का पूरा जो दृश्य होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पर जो पहुँचे हुए लोग हैं उनके लिए एक अलौकिक छटा दिखाएगा। और वो सभी उस दिव्य स्वरूप का, उन दिव्य आत्माओं का दर्शन कर पाएंगे जो उन साधु संतों में है। तो ये अभी थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी दिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगातार आना भी जारी है। लगभग 4.25 करोड़ के करीब में श्रद्धालु जो है वो अभी तक आस्था की डुबकी जो है वो लगा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अभी भी लगातार उनका पहुंचना जारी है। अगर कुल अभी तक लोगों के स्नान की बात करें तो लगभग 23.5 करोड़ लोगों ने अभी तक जो स्नान है वो कर लिया है। और जिस आंकड़े की बात पहले की जा रही थी 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान करने की वो आज मात्र 17वें 18वें दिन ही मात्र जो है लगभग आधे का जो आंकड़ा है वो पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक अमृत स्नान इसके बाद बचा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य स्नान 13 और 26 तारीख को बचे हुए हैं। पर उन सब के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों का आना लगातार जारी है। मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर लेटेस्ट देखिए किस तरीके से ये श्रद्धालुओं का रेला है और ये अनवरत इसी रूप में लगातार जारी है। संगम में डुबकी लगा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें, क्योंकि महाकुंभ और उसमें भी अमृत स्नान का दिन, मतलब अखाड़ों के स्नान का दिन। और ऐसे में आज अखाड़ों को कहां तो सुबह 5 बजे से निकलना था इस अमृत स्नान के लिए, लेकिन बीती रात जिस तरीके का हादसा हुआ, भगदड़ मची, उसके बाद अव्यवस्था और ना फैले, इसी को देखते हुए अखाड़ों की तरफ से पहले यह फैसला लिया गया कि वो स्नान स्थगित करेंगे। और बाद में प्रशासन के साथ बैठक के बाद, पूरा आश्वासन मिलने के बाद कि जो आम श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था में भी कहीं कोई कमी नहीं आएगी, अब अखाड़ों के यहां स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, जहां पर आप मौजूद हैं वो पीछे का हिस्सा जो अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था, अब वो एक बार फिर से खाली करा लिया गया है, आम लोगों को वहां से हटा दिया गया है और दूसरी तरफ से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। अखाड़ों से जुड़े साधु संत अपने अपने शिविरों से बाहर निकल रहे हैं। अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला संगम नोस पर शुरू हो रहा है। अब अवधेश,
और मैं अवधेश का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीर देख लीजिए आप। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अखाड़े जो तैयारी उन्होंने की थी, हालांकि वो दिव्यता और भव्यता और वो उत्साह अब वैसा तो नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर इस दूसरे अमृत स्नान में आज नजर आना था, क्योंकि वो हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से कहीं ना कहीं एक रंग में भंग वाला मामला जरूर देखने के लिए मिला। पर एक बार फिर अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अखाड़ों के लिए जो रूट था वो प्रशासन की तरफ से खाली करा लिया गया है, क्योंकि सुबह तो आपको ध्यान होगा वो रूट जो खासतौर से अखाड़ों के लिए रिजर्व रखा गया था, वहां से बैरिकेड हटा दिए गए थे ताकि श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा था और जिसको देखकर हर किसी के मन में यह आशंका आ रही थी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो वो बैरिकेड हटाकर उस जगह से भी श्रद्धालुओं को गुजरने दिया। अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, सामान्य होती हुई, काबू में आती हुई, और अब अखाड़े अमृत स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंचते हुए। अवधेश। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी मिल रही है कि अब अखाड़े जो हैं वो संगम घाट पर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि शोक का काल भी अखाड़ों ने माना है तो वो बहुत ही कम लाव लश्कर के साथ आएंगे। और असल में शाही स्नान जो होता है वो इष्ट देव का स्नान होता है, धर्म ध्वजा का स्नान होता है, जो सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, गणेश प्रकाश भाले होते हैं उनका होता है। तो बस ध्वजा, भाले, धर और उसके अलावा इष्ट देव और फिर अखाड़े के जो पंच हैं वही आएंगे। देखिए जो पूरा अखाड़ा का ये कॉरिडोर था ये खाली करवा लिया गया है। इसके साथ ही साथ एडीजी भानु भास्कर पहुंच गए हैं मौके पर, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद पहुंच गए हैं। ये पूरी जायजा ले रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का, क्योंकि अखाड़ों ने शोक तो जताया है, साथ ही ये गारंटी भी मांगी है कि जब हालात इस तरीके से बिगड़े हैं तो जो हमारे संत हैं आखिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। सूरज, ये तस्वीर आप दिखाइए, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा पुलिस का अमला अभी इस वक्त दिख रहा है वो रात को 1:30 बजे क्यों नहीं दिख रहा था। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेले के क्राउड मैनेजमेंट को देखा है वो बड़ी हैरानी की बात है कि 30 पुल बनाने के बाद भी एक पुल अगर संचालित नहीं होता तो सवाल ये है कि मैनेजमेंट की स्थिति इनकी क्या थी। तो ये देखिए अखाड़े आने वाले हैं, वो जो खाली इलाका दिख रहा है वही अखाड़ों की पार्किंग का क्षेत्र है। इंतजार में है, लेकिन महत्वपूर्ण अभी की घड़ी हो जाती है और इस समय जब आप मौजूद हैं तो वो अखाड़ों के लिए जो रास्ता तय किया गया था उसको तो खाली करवा लिया गया है आम श्रद्धालुओं से, लेकिन अन्य जो तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ मेला क्षेत्र में जो बाकी श्रद्धालु हैं उनके लिए भी अब व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है। अवधेश। बिल्कुल, अब पहले से व्यवस्थाएं बेहतर इसलिए हुई है क्योंकि डाइवर्ट किया गया है लोगों को अलग अलग घाटों की तरफ, जो 12 किलोमीटर के घाट बने हैं। अब ये पुलिस देख रही है कि कहां पर घाट खाली है और उसको वहां पर भेज रहे हैं। महाकुंभ की रोमाना जी अगर हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो एक बेसिक सिद्धांत है, बेसिक फार्मूला है कि जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को एक पुल से दूसरे पुल से तीसरे पुल में डाइवर्ट किया जाता है ताकि भीड़ चलती रहे। लेकिन वो जो फार्मूला, सेट फार्मूला है, उसका प्रयोग इस बार नहीं हुआ। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारे सामने भी जो पांटियन पुल है वहां पर भी मूवमेंट शुरू हुआ है। कुछ पुल खोले गए हैं, जो पूरे पुल बंद थे अब उसमें से कुछ को खोल दिया गया है ताकि लोगों का आना जाना शुरू रहे। तो व्यवस्थाएं तो बेहतर हुई हैं और इसका असर भी दिख रहा है। आप देखिए वजह से बेहतर हो पाई हैं अवधेश, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वॉर रूम में बैठे हुए हैं और सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। और इसी के बाद ये सरकारी अमला इतना चुस्त दुरुस्त यहां पर नजर आ रहा है और वो प्रशासनिक अधिकारी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सभी यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स जो है उसकी यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है